पिछले पार्ट में डिमन गॉड ने कहा था कि तुम्हें इसके लिए हार्ट सूत्र का मास्टर करना होगा, जिसके बाद ही तुम मेरे फील्ड में अपने स्किल का यूज कर सकते हो। इसके बाद हम देखते हैं कि वो फिर से हाओचन पर अटैक करने के लिए कोशिश करता है, लेकिन हाओचन ने बहुत ही आसानी से अपने आप को बचा लिया था और इसीलिए डिमन गॉड का अटैक उसका कुछ भी नहीं कर पाता। तभी हाओचन नोटिस करता है कि यहाँ पर उसकी पावर तो बाहर से और ज्यादा ताकतवर है और इसीलिए हम देखते हैं कि वो इस बात से काफी हैरान हो गया था। मगर वहीं हम देखते हैं कि डिमन गॉड अभी भी रुकने वाला नहीं होता और फिर वो हाओचन से कहता है कि तुम यहाँ पर स्ट्रगल करना बंद करो, क्योंकि तुम मेरे फील्ड में कुछ भी नहीं कर सकते। मगर फिर भी हम देखते हैं कि हाओचन इतना आसानी से इसके सामने हार मानने वाला नहीं होता, इसीलिए वो अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगता है और कहने लगता है कि मैं इतना आसानी से इसके हाथों में नहीं आ सकता और मुझे जल्दी ही इसे ब्रेक करने के लिए कोई तरीका खोजना होगा। मगर वहीं हम देखते हैं कि डिमन गॉड इसे कोई भी चांस देने वाला नहीं होता, इसीलिए वो लगातार इसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है और कहता है कि अब तुम्हारा आखिरी टाइम आ गया। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि हाओचन हार्ट सूत्र के बारे में सोचने लगता है ताकि वो किसी तरह से इसके बारे में समझ सके और फिर वो भी अपने पावर का यूज करके इसका सामना कर सके। फिर वो कहने लगता है कि उसने जो फीलिंग एक्सप्रेस किया था वे तो असल में ड्यूटी पर आए हुए सीनियर से बहुत ही डिफरेंट थे। अब इसीलिए हम देखते हैं कि वो इस बात से काफी हैरान हो गया था। तभी डिमन गॉड उससे कहने लगता है, ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास में कोई स्किल है जिसका वजह से तुम अभी तक यहाँ पर बचे हुए हो, लेकिन फिर भी अब तुम यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते और इसीलिए तुम अपने डेथ का वेलकम करने के लिए रेडी हो जाओ। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि हाओचन इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता और वो सोचने लगता है कि अगर तुम इसे ब्रेक करना चाहते हो तो फिर इसके लिए तुम्हें अपने स्वॉर्ड को स्विंग करना होगा और तुम्हारे आसपास में जो भी डिस्ट्रैक्शन है तुम्हें उससे बचना होगा। तभी हम देखते हैं कि हाओचन जैसे अपने स्वॉर्ड के ऊपर फोकस करता है तब इसका वजह से इसका स्वॉर्ड की पावर एक्टिवेट होने लगी थी और अब इसीलिए हम देखते हैं कि वो इसका यूज करके डिमन गॉड का सामना करने के लिए रेडी हो गया था। मगर वहीं हम देखते हैं कि डिमन गॉड को इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं होती, क्योंकि अभी भी उसे ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर वो अपने पावर का यूज नहीं कर पाएगा और इसीलिए वो इसे कहता है कि ये तो यूजलेस है। लेकिन अब हम देखते हैं कि डिमन गॉड ने अपने पावर को एक्टिवेट कर लिया था और अब इसका यूज करके हाओचन के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि हाओचन को इस बार इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं होती, क्योंकि वो इस बार अपने पावर को यूज करने में कामयाब हो गया था। इसीलिए हम देखते हैं कि डिमन गॉड की पावर इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाती और वहीं डिमन गॉड भी इस बात से काफी हैरान हो गया था। मगर वहीं हम देखते हैं कि हाओचन ने भी अपने पावर का यूज करके अटैक कर दिया था, जिसका वजह से डिमन गॉड की पावर इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाती और इसे देख डिमन गॉड भी हैरान होते हुए कहता है कि ये कैसे हो गया, क्योंकि ये तो पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि वो हाओचन के पावर के सामने कुछ भी नहीं कर पाता और अब इसीलिए हाओचन इसके फील्ड को ब्रेक करने में कामयाब हो गया था। मगर वहीं हम देखते हैं कि डिमन गॉड को अभी भी इसके ऊपर यकीन नहीं होता और वो कहता है कि ये तो इम्पॉसिबल है और आखिरकार तुमने इसे किया कैसे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो गुस्से में फिर से अपने पावर का यूज करने के लिए रेडी हो गया था और कहता है कि तुम यहाँ से बचकर नहीं जा सकते। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि हाओचन को इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं होती, इसीलिए वो अपने आप को इसके सारे अटैक से बचाना लगता है, जिसका वजह से डिमन गॉड का अटैक इसका कुछ भी नहीं कर पाता और फिर हम देखते हैं कि हाओचन इसके तरफ अटैक करने के लिए जाने लगा था। तभी डिमन गॉड उससे कहने लगता है कि मेरे हाथों से बच पाना इतना आसान नहीं है, इसीलिए तुम मेरे पावर के सामने ज्यादा टाइम के लिए कुछ नहीं कर सकते और अब इसीलिए तुम हेल में जाने के लिए रेडी हो जाओ। मगर वहीं हम देखते हैं कि हाओचन अभी भी इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता और वो कहने लगता है कि ये तो मैजिक स्वॉर्ड का डिटर्मिनेशन है, क्योंकि ऐसा बैटल है जो कभी भी खत्म नहीं होता। इसीलिए वो कहने लगता है कि सिस्टर्स मैं तुम्हारे पेन को कैरी करने के लिए रेडी हूँ और फिर हम देखते हैं कि वो पूरे विश्वास के साथ अपने पावर का यूज करके अटैक कर देता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि डिमन गॉड की पावर इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाती और आखिरकार हाओचन इसे मारने में कामयाब हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सभी इस बात से पूरी तरह से हैरान हो गए होते हैं और लिन सिन कहता है कि इसने तो 32 पिलर वाले डिमन गॉड को अकेले ही मार दिया। मगर वहीं हम देखते हैं कि हाओचन की हालत इसमें खराब हो गई थी, इसीलिए सार तुरंत इसके पास आती है और वहीं बाकी लोग भी पूछने लगता है कि क्या तुम सही हो। मगर वहीं हम देखते हैं कि वो इसके बारे में कुछ भी नहीं बोलता और अब इन सभी को लेकर इटर्नल टावर में आ गया था। तभी सार हाओचन से पूछती है कि तुम कैसे हो, जिस पर हाओचन उसे बताता है कि मैं ठीक हूँ और ये केवल लिन सिन के दिए हुए मेडिसिन की वजह से हो पाया। मगर तभी हम देखते हैं कि चेन को डुबाने के बारे में चिंता होने लगती है और इसीलिए वो इनसे पूछती है कि वो होश में कब आएगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि लिन सिन उसे और मेडिसिन देने के लिए रेडी हो गया था ताकि वो जल्दी से होश में आ सके। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि डुबानी भी होश में आ जाता है, जिसे देख चेन खुश होते हुए कहती है कि आखिरकार तुम ही होश में आ गए। मगर इसके बाद वो भी इनको अपने सामने देख पूरी तरह से हैरान हो गया था और फिर वो हाओचन से कहता है कि प्लीज तुम जल्दी से उन दोनों ग्रुप को बचा लो। तब इसके ऐसी बात सुनकर हाओचन को भी इसके बारे में चिंता होने लगती है और इसीलिए वो इससे पूछता है कि आखिरकार तुम्हारे साथ में हुआ क्या। तब इस पर डुबानी बताता है कि हम जैसे ही वहाँ पर गए हमने देखा कि डिमन एम्परर स्नेक डिमन पिलर को फिर से बना रहा है, जिसके बारे में सुनकर ये सभी भी इस बात से पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं
हैं और कहते हैं कि क्या सच में वो स्नेक डिमन पिलर को बना रहा है। तभी सिमासियन कहता है कि हमने तो स्नेक डिमन पिलर को डिस्ट्रॉय कर दिया था, लेकिन क्या वे इसे फिर से बना सकते हैं। तब इस पर हान्यू कहता है कि हम इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि पूरे हिस्ट्री में डिमोनिक पिलर कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं हुआ था और इसीलिए हम भी इसके बारे में कुछ नहीं जानते कि वे इसे फिर से बना सकते हैं या नहीं बना सकते। मगर वहीं हम देखते हैं कि हाओचन इसके बारे में और भी अच्छे से जानना चाहता था, इसीलिए वो डुबानी से पूछता है कि आखिरकार तुमने इसे देखा कहाँ। तब इस पर डुबानी बताता है कि वो एक डिमन टेरिटरी है जहाँ पर हम ईसन के जाने के चक्कर में फंस गए और फिर वहाँ पर हमने देखा कि जो डिमोनिक पिलर डिस्ट्रॉय हुआ था, डिमन गॉड फिर से इसे बनाने के लिए कोशिश कर रहे थे। इसीलिए हम देखते हैं कि वे इसे रोकने के लिए तुरंत ही चले गए, क्योंकि इनको इसके बारे में चिंता थी कि अगर डिमोनिक पिलर फिर से बन गया तो फिर शायद इसे रिवर्स करना बिल्कुल मुश्किल होगा। इसीलिए हम देखते हैं कि इन्होंने किसी तरह से उस एंशिएंट रॉक को ले लिया था जिसका यूज करके डिमन गॉड डिमोनिक पिलर को बना रहे थे। लेकिन फिर हम देखते हैं कि वे जैसे ही वहाँ से भागने वाले थे तभी उसी वक्त वहाँ पर 25 पिलर वाला डिमन गॉड आ गया, जिसका वजह से इनको समझ में आ गया था कि वे इसके टेरिटरी में फंस गए हैं और अब इसीलिए वे यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि यांग वेनजाओ इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता और इसीलिए वो डुवानी को यहाँ के पोर्टल से धक्का देकर भेज देता है। लेकिन अब 25 पिलर वाले डिमन गॉड के बारे में सुनते ही वे सभी पूरी तरह से हैरान हो गए थे और फिर कहते हैं कि ये तो असल में वही डिमन गॉड है जिससे कि हम मिल चुके हैं। मगर वहीं हम देखते हैं कि हाओचन को इसके बारे में समझ आ गया था और कहने लगता है कि शायद वो इसीलिए अर्थ कोर स्टोन को हासिल करना चाहता था ताकि वो इसका यूज करके डिमोनिक पिलर को फिर से बना सके। मगर तभी हम देखते हैं कि चेन यांग वेनजाओ के बारे में सोचकर परेशान होने लगती है और उसे ऐसा लग रहा था कि शायद अब तक वो डिमन गॉड के हाथों मारा जा चुका होगा। वहीं हम देखते हैं कि डुवानी भी यांग वेनजाओ के बारे में सोचकर परेशान होता है और फिर कहता है कि एंशिएंट कोर स्टोन को वहां से लाने के लिए वे सभी 25 पिलर वाले वाइस डिमन गॉड के हाथों में चले गए। लेकिन फिर वो कहने लगता है कि तुम्हें इसके बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है और मैं पूरी तरह से श्योर हूँ कि वो अभी भी जिंदा है, क्योंकि हमने वहाँ पर ब्लड लाइफ स्पिरिट स्टोन को एक्सचेंज कर लिया था जिसमें कि हमारा ब्लड इन्फ्यूज है और अगर कोई मरता है तो इसके कई टुकड़े हो जाते हैं। लेकिन यांग वेनजाओ का ब्लड स्पिरिट स्टोन अभी तक भी सही था और इसीलिए उसे यकीन है कि वो अभी तक भी जिंदा है। तब इसके बारे में सुनकर चेन कहती है ऐसा है तो फिर अच्छा है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि हाओचन को इसके बारे में काफी चिंता होती है और वो कहता है कि वो अभी भी डिमन गॉड के हाथों में है, इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि हम इसके बारे में जितना ज्यादा देर करेंगे तब इसके वजह से और ज्यादा खतरे में होंगे। इसके अलावा वे तो स्नेक डिमन पिलर को भी फिर से बनाने वाले हैं। लेकिन तभी हान्यू कहता है कि हम उनको इसमें कामयाब नहीं होने दे सकते, इसीलिए हमें इसके बारे में अलायंस को तुरंत रिपोर्ट करना होगा ताकि वे यहाँ पर हमारे लिए सपोर्ट भेज सके। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि हाओचन ऐसा करने के लिए रेडी नहीं होता और कहता है कि हम यहाँ पर हेल्प के लिए वेट नहीं कर सकते और इसीलिए हमें जितना जल्दी हो सके वाइस डिमन गॉड के टेरिटरी में जाना होगा। लेकिन इसके बारे में सुनते ही डुवानी इस बात से काफी डर जाता है और फिर कहने लगता है कि वो तो 25 पिलर वाला डिमन गॉड है, इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि हम उसके सामने कुछ भी नहीं कर सकते और इसीलिए हमें टाइटल लेवल वाले डिमन हंटिंग ग्रुप के आने का वेट करना चाहिए। तब इस पर सिमासियन कहता है लेकिन हम तो पहले से ही टाइटल लेवल डिमन हंटिंग ग्रुप में अपग्रेड हो गए हैं, जिसके बारे में सुनते ही डुवानी इस बात से काफी हैरान हो गया था और इसे यकीन नहीं होता कि वह टाइटल लेवल वाले डिमन हंटिंग ग्रुप में अपग्रेड हो गए हैं। मगर वहीं हम देखते हैं कि हाओचन को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और फिर कहता है कि हम थर्ड टाइटल लेवल वाले डिमन हंटिंग ग्रुप हैं, इसीलिए हमें स्नेक डिमन पिलर को फिर से बनने से रोकना होगा और इसके अलावा हमें अपने साथियों को भी बचाना है। मगर वहीं उधर हम देखते हैं कि वे सभी वाइस डिमन गॉड के हाथों में फंस गए थे, जहां वो कहता है कि मेरे टेरिटरी में आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई। तभी उसका एक आदमी कहता है कि अगर एंशिएंट रॉक को कोई भी लेकर नहीं आ सकता तो फिर तो इनको जिंदा रखने का कोई भी मतलब नहीं बनता। तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि वाइस डिमन गॉड यांग वेनजाओ को अपने हाथ में पकड़ लेता है और फिर कहता है कि तुम अब तक के सारे अच्छी चीजों के बारे में याद कर लो और तुम बताओ कि मैं इसके बारे में तुम्हें किस तरह से रिवॉर्ड करूं। तो क्या आपको लगता है कि हाओचन और उसके साथी यांग वेनजाओ को यहाँ से बचा पाएंगे? इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना और अगर आप इसके अगले एपिसोड के लिए एक्साइटेड हो तो इस वीडियो को लाइक और इस पर एक कमेंट जरूर कर देना।